नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। शादी ब्याह की बात करते ही आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? बैंड बाजा, नाच गाना, अच्छा खाना पीना, कुल मिलाकर फुल एंजॉयमेंट। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत की बात सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपका विवेक जाग जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बिना वैध संस्कारों या फिर रस्मों के हुए विवाह को हिंदू विवाह की मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह एक जरूरी संस्कार है, एक पवित्र बंधन है जिसका भारतीय समाज में काफी महत्व है। सुप्रीम कोर्ट की इस बात के मायने यही हैं कि विवाह हमारे यहां एक संस्था है जिसमें प्रवेश करना महज गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं रहे, नाच गाना बजाना नहीं है। ये परंपराओं, रीति रिवाजों से निर्मित एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना जरूरी है। इसमें दाखिल होने वाले हर कपल के लिए इसको निभाना जरूरी है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के कानूनी और सामाजिक मायने? इस पर आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। सोचकर देखिए, हमारे दिमाग में शादियों की क्या छवि है। हमारे लिए शादी का मतलब है बैंड बाजा, धूम धड़ाका, नाचते गाते बाराती और खाने पीने का शानदार इंतजाम। शादियों को लेकर हमने जाने अनजाने में ऐसे पैरामीटर सेट करे हैं जो महंगी साज सज्जा, ब्रांडेड कपड़े और भव्य वेडिंग डेस्टिनेशन को ही शादी समझते हैं। शादियों को लेकर समाज की इसी समझ पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा प्रहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है जिसका गीत, नृत्य, वाइनिंग और डाइनिंग से कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना मानना है, जहाँ तक इस जजमेंट के बारे में, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट पास किया है, जिससे आगे चल के जो प्रवृत्ति बनी जा रही है, जो आपने जजमेंट में भी देखा होगा, उसमें जो लिखा है वो जो आपने अभी बोला, वो मेरे समझ से बिल्कुल सही है कि आज के डेट में विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट हम मैरिज को एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट समझने लगे हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द सीक्रेट्स इन द सेक्रेड पार्ट ऑफ द मैरिज। खासकर अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं। सुनवाई में कोर्ट ने विवाह जैसी संस्था की पवित्रता पर कई अहम बातें कही, जैसे हिंदू विवाह एक संस्कार है जिसे महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हम युवा पुरुष और महिलाओं से आग्रह करते हैं कि वे शादी से पहले ही इसके बारे में गहराई से सोचें। कोर्ट ने इस अहम टिप्पणी में कहा कि विवाह गीत और नृत्य और शराब पीने और खाने का आयोजन नहीं है, एक पवित्र संस्था है। हिंदू परंपरा में बहुत पहले से हम ये बात जानते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। संस्कार का मतलब जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसका हम मर्यादा के साथ पालन करते हैं और जिसकी झलक हमारे जीवन में दिखती है, वो विवाह है। तो हिंदू परंपरा में विवाह वैसे भी संस्कार है, इसलिए वास्तव में उसकी मर्यादा का पालन होना चाहिए और संस्कार की तरह ही उसको निभाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे समाज में आज शादियां संस्कार से ज्यादा इवेंट बनकर रह गई है। शादियों को बड़ी बड़ी कंपनियों ने करोड़ों के इवेंट में बदल दिया। दिखावे की चकाचौंध में शादी के संस्कार पीछे छूट गए हैं और विवाह समाज में रुतबा दिखाने का बहाना बन गई है। ये हिंदू विवाह एक संस्कार है और संस्कार के साथ बहुत सारे नियम और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। 7 वचन फेरे के समय दिए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो चीज महत्वपूर्ण है वो सप्तपदी है। बिना सप्तपदी के, बिना 7 कदम चले हुए या आम बोलचाल की भाषा में बिना 7 फेरों के हिंदू विवाह संपन्न नहीं होता। तो सप्तपदी के साथ 7 वचन दिए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि वर और कन्या मर्यादा के साथ
इसका पालन करेंगे और सुखमय वैवाहिक जीवन जिएंगे। हिंदू धर्म में विवाह जीवन के कुल 16 संस्कारों में एक है। सनातन परंपरा में विवाह केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जन्म जन्म का साथ बताया गया है। लेकिन आज विवाह को कुरीतियों की नजर लग गई है और विवाह में संस्कार और वचन पीछे छूट गए हैं। तो विवाह को लेकर कोर्ट की टिप्पणी, उसके मायने कानूनी और सामाजिक, और इसमें क्या संदेश छिपा है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं पंडित अरविंद शुक्ला, हमारे साथ इस वक्त रेखा अग्रवाल है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से, स्वाति पांड्या सूद हमारे साथ है, वेडिंग प्लानर, बरखत रोहन हमारे साथ मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट। सबसे पहले शुरुआत करते हुए रेखा जी आप ही से, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के क्या मायने हैं, कोर्ट क्या बताना चाह रहा है और क्यों कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की है? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट की अगर बात करें, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसके तहत जो एक सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 में लिखा है कि वो ही शादी जो है वो वैध मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी, जो हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज यानी कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से करी गई हो, संपन्न करी गई हो। जैसे कि पहले स्पीकर ने भी कहा, जब तक सप्तपदी नहीं हो यानी कि 7 फेरे, अग्नि के 7 बार जब तक वर वधू फेरा नहीं लगा लेते, चक्कर नहीं लगा लेते 7 बार, तो उसको सप्तपदी नहीं कहते, 7 स्टेप्स। तो आजकल जो हम आपने जैसे जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसका जिक्र किया कि आजकल एक जो शादी है वो मैं तो कहूंगी तमाशा बन के रह गई है, जिसकी जितनी बड़ी पॉकेट उसी हिसाब से वो इवेंट जो प्लानर्स हैं उनको पैसा देके बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के अंदर या बड़े बड़े ग्राउंड्स के ऊपर ये अपने फंक्शंस को करते हैं। जरूर करिए, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहीं आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें आपत्ति नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस बात को लोगों को ध्यान दिलाना चाह रही है कि जो हिंदू हैं, जब तक उनकी शादी के अंदर वो फेरे की जो सेरेमनी है सही तरीके से, कानूनी तरीके से नहीं होगी, तब तक वो शादी वैध नहीं मानी जाएगी। यानी कि अगर जो आपने देखा होगा कि कई बार शादियों के अंदर जो एक वरमाला की जो रस्म होती है, जिसको एक बहुत मजाकिया ढंग से आजकल करा जाता है कि वो जब जो ब्राइड है, जो वधू है, जब वो अपना फूलों का हार जो है लड़के के गले में डालने की कोशिश करती है तो लड़का पीछे होता है, उसके दोस्त हैं उसको गोद के अंदर उठा लेते हैं। इसी तरीके से जब जब लड़के को डालना होती माला तो वो लड़की है उसके भी घर वाले पीछे उठा लेते हैं। परंतु वो जो वरमाला का जो सेरेमनी है वो विवाह नहीं होता, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो विवाह नहीं है, चाहे आप उसको करें या ना करें। बिल्कुल, मैं इसमें यहाँ पे गौर करवाना चाहूंगी कि अगर हम रामचंद्र जी की भी बात करें, भगवान रामचंद्र जी की भी बात करें, तो सीता जी के साथ उनका स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर होने से सिर्फ ये तय हुआ कि हाँ जी, ये जो है रामचंद्र जी ने उसको बाण को तोड़ दिया, इसलिए वो सीता जी को विवाह करने लायक वो अपने आप को सिद्ध कर पाए। पर उसके बाद में भी जो विवाह के अंदर उन्होंने, अगर आप रामायण देखेंगे, आजकल टीवी सीरियल बहुत आता है, तो उसके अंदर रामचंद्र जी को और सीता जी को अग्नि के 7 फेरे लेने पड़े। तो जो भी हिंदू हैं उनको ये 7 फेरे जब तक नहीं लेंगे, चाहे आप वरमाला करें, चाहे आप हंसी मजाक करें, चाहे आप कितना भी पैसा स्पेंड करें उसके ऊपर शादी के अंदर, अपने पॉकेट के हिसाब से वो शादी वैध नहीं मानी जाएगी। हिंदू संस्कारों का, हिंदू रीति रिवाजों का आपको पालन करना होगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। और आपने जिस बात का जिक्र किया रेखा जी, वरमाला पहना देने से सिर्फ शादी संपन्न नहीं होती, क्योंकि वो 7 फेरे जरूरी हैं। हमारे साथ पंडित अरविंद शुक्ला जी हैं जो इन्हीं फेरों का महत्व भी हमें बताएंगे और क्यों फेरे लिए जाते हैं और क्यों इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि अगर आप हिंदू रीति रिवाजों से शादी करेंगे तो उसी की मान्यता बढ़ेगी। 7 फेरों का अर्थ क्या है, कितने फेरे होते हैं, अरविंद जी पहले ये बताइए। सबसे पहले सभी जीएनटी दर्शक चैनल में जीएनटी के दर्शकों को बहुत बहुत इस चीज का जो है स्वागत है कि यह प्रोग्राम दिखा रहे हैं, और सबसे बड़ा आभार सुप्रीम कोर्ट का कि ये बहुत ही उत्तमाति उत्तम उन्होंने जो है इसमें रिमाइंड कराया। देखिए, फेरे जो होते हैं वो 4 होते हैं, 7 फेरे नहीं होते हैं, सप्त वचन होते हैं। सप्त वचन में भी 7 वचन पूरे के पूरे कन्या के होते हैं और उसमें से 4 वचन जो है वर के होते हैं।
एक बात। दूसरी बात, कहीं भी किसी भी शास्त्रोक्त विधान में माल्यार्पण का कुछ भी नहीं है कि जो वर वधु को माला पहनाए या वधु माला को जो है वधु वर को पहनाए। तो ये माल्यार्पण अपने आप ये जो है चला हुआ है। देखिए, आप बैंड बाजा लेके आते हैं, वरमाला होता है, बाराती नाचते हैं, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी विवाह नहीं होता है। विवाह आपका कब होता है? जब आप अग्नि के समक्ष आप जो है 4 फेरे लगाते हैं। 3 फेरे पहले कन्या लगाती है और 1 फेरा वर लगाता है। वो एक गाना एक चला हुआ है 7 फेरों के बाद, तो वो अलग बात है, लेकिन शास्त्रोक्त विधान 4 फेरों का है। इसके साथ साथ देखिए, जो महिला की 3-4 चीजें मेन होती हैं। सिंदूर दान होता है, यानी उसकी जो मांग भरी जाती है, बिछिया दबाई जाती है, जिसको जो है प्रायः सभी लोग इस बोलचाल में जानते होंगे, और उसके बाद मंगल सूत्र जो होता है। ये सारी चीजें तब होती हैं जब आप अग्नि के फेरे लगा लेते हैं और सप्त वचन हो जाते हैं। ये दूसरे शब्दों में कहें सप्तपदी हो जाती है। कुछ धर्मों में जो है एक साथ 7 पैर रखते हैं मिलाकर के, और कुछ जगह जो है इसका जो विधान है वो सप्त वचनों का है। तो यही मेन शादी है। और एक चीज और बता दें कि जो आज की तारीख में ये चीज गुम होती जा रही है, तो हमारे रिश्ते भी उसी प्रकार बिल्कुल कमजोर होते जा रहे हैं। उन रिश्तों में कोई श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, प्रेम रह ही नहीं गया है, और कोई साक्षी नहीं होता भूमंडल में। आप एक दूसरे को जब स्वीकार करते हैं तो अग्नि ही साक्षी होती है, और अग्नि को साक्षी मान के आप एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये आज से नहीं चला आ रहा, ये इसके विषय में वेद, 4 वेद कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और विवाह आप उठा करके देख लिए, भगवान शिव और माँ जगदम्बा, माँ गौरा का हुआ है, जो आदि शक्ति और आदि पिता है। लेकिन अरविंद जी, आज की जनरेशन को अगर आपको समझाना हो, यही बात कोर्ट ने टिप्पणी की और यही बात आप कह रहे हैं, रेखा जी ने बिल्कुल उसी बात पर फोकस किया, आपने वही बात की। लेकिन ये बताइए, आपने कहा कि 4 फेरे होते हैं, जरा एक बार आज की जनरेशन को समझाने के लिए बता दीजिए वो 4 फेरे क्यों इंपॉर्टेंट है, उनका अर्थ क्या क्या है हर फेरे का? जी, जो 4 फेरे होते हैं उसका अर्थ मतलब यह होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले आप जब धर्म के रास्ते में चलेंगे तो फिर जब आपकी धर्म की जो यात्रा होगी उससे आपका विवेक, बुद्धि, आपकी व्यवहारिकता, आपका जीवन संपन्न रहेगा। तो 4 फेरे का मतलब है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 फेरे क्यों होते हैं? क्योंकि 4 हमारे आश्रम होते हैं, जो 4 हमारे आश्रम कहे गए हैं, इसीलिए वो 4 फेरे होते हैं। और 4 जो फेरे होते हैं, 4 हमारे वेद होते हैं, इसलिए वो 4 फेरे होते हैं। और जो सप्त वचन होते हैं, वो जो हमारे सप्त ऋषि होते हैं, उनके आधार पे सप्त वचन होते हैं। और हर वचन पे जो है लड़की जब तक स्वीकार नहीं करती, मतलब कहने का तात्पर्य कि जब वह वचन वर स्वीकार करता है पूरी तरह से, तभी कन्या उसके बामांग आती है। उससे पहले आप शादी में देखें कि सदैव लड़की जो है दाहिने रहती है। तो इन फेरों का महत्व यह है। एक चीज और, फिर मैं अपने दूसरे गेस्ट पे जाऊंगी, क्योंकि एक इसको भी क्लियर कीजिए, बहुत जगह 7 फेरे भी होते हैं। पहले लड़का आगे चलता है, फिर लड़की आगे चलती है, फिर उसके बाद लड़की आगे और फिर लड़का पीछे। बहुत जगह ये भी रिवाज है, क्या हर जगह पे रिवाज बदल जाते हैं? नहीं, ये रिवाज कहीं नहीं बदलते। शास्त्रोक्त विधान जो है वो एक ही है। फेरे 4 होते हैं, 7 वचन होते हैं, 3 फेरों पे लड़की। तो जो 3 वचन की आप बात कर रहे हैं, उसमें भी क्या अग्नि के फेरे के साथ ही वचन दिया जाता है? नहीं, अग्नि के जब फेरे हो जाते हैं, लाजा होम जो है करता है जो है लड़की का भाई। और जब अग्नि के फेरे हो जाते हैं, अग्नि के फेरे होने के बाद रंधावा जी, जब लड़की जो है अपनी जो शर्त रखती है, ये आज से नहीं चला रहा, माँ पार्वती ने भी अपनी शर्तें रखी थी। भगवान शिव जी ने जब उनकी शर्तें स्वीकार की थी, उसके बाद ही उनके वो जो है बामांग आई थी। चलिए, अब मैं वचनों का जिक्र इसके बाद करूंगी, लेकिन स्वाति पांड्या जी को इंक्लूड कर लेती हूँ। स्वाति जी, अब ये बताइए, क्या आप ये, क्योंकि आप एक वेडिंग प्लानर हैं, आप ये मानती हैं कि शो ऑफ बहुत ज्यादा है शादियों में, और शो ऑफ इतना ज्यादा है कि आजकल हम अपने संस्कारों से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं? और ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि इस तरह की शादियां मायने ही नहीं होंगी। फर्स्टली नमस्कार। और मुझे लगता है जहां तक संस्कारों की बात है, आई थिंक हम सब भारतीय हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं। आई थिंक एट नो पॉइंट हम लोग कभी भी अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा, अपने रिचुअल से हम लोग कभी भी दूर नहीं हो सकते। हम लोग कभी भी, जिस भी हम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, विभिन्न किस्म की कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं, आई थिंक हम लोग कभी भी अपनी परंपरा से दूर नहीं हट सकते। देखिए, अगर हम परंपराओं को
अगर हम रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते, कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, अगर हम बिलीव नहीं करते तो साये पे तो हम लोग साया या ऑस्पिशियस ओकेजन्स को हम मानते ही नहीं। तो हम श्राद्ध, जैसे श्राद्ध में शादियां करना इनऑस्पिशियस माना जाता है अक्रॉस इंडिया, तो हम किसी भी दिन भी शादी कर लेते। तो कोई भी कम्युनिटी को एज इंडियंस हम जो बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली रीति रिवाज अपने अनुसार, अपनी वैल्यूज के अनुसार हम लोग सब लेकिन आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ शादियों का ट्रेंड, शादी करने का ट्रेंड, रीति रिवाज को निभाने का ट्रेंड चेंज हुआ है? देखिए, निभाना तो एक कपल पर डिपेंड करता है, बट जो रीति रिवाज जो वेडिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं, आई थिंक हम लोग सब इतनी वेडिंग्स अटेंड करते हैं या करते हैं, आई थिंक रीति रिवाज बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं करते। उनका जो बेसिक फ्लक्स होता है वो सेम होता है। ठीक है। अभी रेखा जी और पंडित जी शिव जी की बात कर रहे थे, यू नो, दे वर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। इफ यू गो बैक टू शिव विवाह, शिव जी भी तो बारात लेके आए थे ना, बैंड बाजा लेके आए थे ना। उनके संग किसकी टोली थी बारात में? भूत प्रेत पिशाच की। गले में क्या था? जो स्कल्स होते हैं उनकी माला थी। तो बारात में तो ये लोग इन्वॉल्व थे और बैंड बाजा सेलिब्रेशन तो नहीं, लेकिन उस चीज को भी मना नहीं कर रहे। रेखा जी ने भी यही कहा कि उस चीज के लिए मना नहीं किया है कोर्ट ने, और अरविंद जी ने भी यही कहा कि कोर्ट ने इन चीजों के लिए मना नहीं किया। लेकिन जब तक अग्नि के फेरे नहीं होंगे, जब तक आप अपने संस्कारों के हिसाब से विवाह को संपन्न नहीं करेंगे, तब तक वो मान्य नहीं होगा। देखिए, मंडप तो पूरे भारतीय संस्कृति, जिसकी भी शादी होती है, मंडप तो सबका सजता है। ये जो आज कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है, आई थिंक दिस मस्ट बी वन ऑफ द फ्यू ऑड केसेस जहाँ पे अग्नि के फेरे नहीं हुए और उन्होंने बेसिक एक दूसरे की रजामंदी में शादी कर ली। बट आप अगर बानी आज उठा के देखो, मतलब भूतकाल से लेके आज तक आप हिस्ट्री को ही उठा के देख लो, शिव जी के लेके सबके फेरे हुए थे। फेरे हुए हैं, ठीक है। मैं जब बदलते वक्त की बात कर रही, अरविंद जी आप तो जाते हैं बहुत लोगों का विवाह कराने के लिए, क्या ट्रेंड बदला है? क्या आपको भी ये कहा जाता है कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी फेरे करा दीजिए, दूल्हा दुल्हन थक गए हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, यजमान के दबाव में पंडित भी आ जाते हैं, उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और वो महत्व जो अभी आप लोग भी कह रही हैं, यही वाक्य मैं कह रहा हूं कि महत्व वो डीजे को देते हैं, महत्व वो डांस को देते हैं, महत्व वो जो है वो स्टेज में चढ़ करके माला एक दूसरे को पहनाने को उसको देते हैं, महत्व जो है उनको देते हैं। लेकिन मेन महत्व की जो बात है, आप किसी भी बाराती को बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं? इतनी आप भीड़ जोड़ते हैं, किस लिए भीड़ जोड़ते हैं? भीड़ जोड़ते इसीलिए हैं कि हमारे लड़की और लड़के को आशीष दे के जाएं, आशीर्वाद दे के जाएं। आशीष वहां कहां प्राप्त होता है? ठीक है, बरखा जी, भी नहीं प्राप्त। बरखा जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। बरखा जी, क्या ट्रेंड बदला है और क्या आज की जनरेशन में इतनी पेशेंस नहीं है कि वो अपने रिवाजों का सही तरीके से पालन करे? और जो बात पंडित जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से कही कि ध्यान जो होता है वो स्टेज पे कौन है, खाने में क्या बना हुआ है, कि हम कितनी जल्दी वहां पर जाएं, और पंडित जी जो विवाह संपन्न कराने वहां पर आए होते हैं उन पर भी प्रेशर रहता है। देखिए, मेरी तो मैं एक बार बरखा जी से जवाब ले लूं, फिर मैं अरविंद जी आपके पास आती हूँ। जी, बहुत ही अच्छा कोर्ट का वर्डिक्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म को बढ़ावा देना ही चाहिए और दिया भी जा रहा है। और जो हमारे विवाह है, अगर उसमें फेरों को हम इम्पोर्टेंस ना दे करके, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव है, वहां फेरों पे जब हम अग्नि को साक्षी मान करके एक दूसरे से वादा करते हैं पूरी जिंदगी एक साथ बिताने का, एक परिवार बन करके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने का, एक दूसरे के लिए खड़े रहने के लिए, एक जो पूरक है, हम एक दूसरे के वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे के पूरक है, तो वो हम एक जज्बा तो तभी पैदा होता है जब हम फेरों के पास बैठते हैं, उन मंत्रों को सुनते हैं, पंडित जी क्या क्या कह रहे हैं। फेरे चाहे हिंदुओं के हों चाहे गुरुद्वारे में हो, एक फेरे होने बहुत जरूरी है और उस पेशेंस को भी बहुत जरूरी है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज बिग फैट मैरिजेस हो रही है, होड़ लगी हुई है। मैंने 1 करोड़ खर्च किए हैं, दूसरा कह रहा है मैं 4 करोड़ खर्च करूंगा, उसके बाद 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, अंत ही नहीं है। कोई कह रहा है कि मैं गाड़ी ये वाली इतनी बड़ी गाड़ी दूंगा। तो इन सब चीजों में उलझ के रह गए हैं। हीरे मोती खरीद के दे दो, लेकिन सुख चैन, एक जो आपसी प्यार है, एक जो बंधन है, एक जो विश्वास, एक दूसरे का
एक आप चाहते हैं फेरों के पास बैठ के आप एक सच्चाई के साथ एक दूसरे को अपनाते हैं, वो बहुत जरूरी है और वो मिसिंग है। उस पिता के बारे में सोचिए जो बेचारा देखता है कि मेरे इस दोस्त ने या मेरे भाई ने इतनी बड़ी शादी की है, उसके पास पैसे नहीं है, अब वो कहाँ से लेके आए पैसे, फिर वो ब्याज पे पैसे उठाता है, फिर वो पूरी जिंदगी उसका ब्याज देता रहता है, घुट घुट के मर जाता है। बेटी की शादी कर दी, बेटी का कोई पता नहीं कि वो कितने दिन वहां रहेगी। आज तो डिवोर्स का रेट भी बहुत बढ़ रहा है। तो अगर हम शादियों को विवाह के बंधन में बंधने से पहले इस बारे में सोचें और उसके असली मायने सोचें कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते हैं, तो ही हम आगे बढ़े, नहीं तो सिंगल भी रहा जा सकता। ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि एक होड़ मची हुई है और शो ऑफ बहुत ज्यादा हो रहा है, जबकि हम अपने शास्त्रों का अगर उठाकर देखें तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी आर्य समाज शादियां भी होती हैं और बहुत ही सरल सिंपल तरीके से होती हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है कि अगर आप 4 फेरे गुरु ग्रंथ साहब के ले लेते हैं तो उसके बाद एक नॉर्मल जो लंगर होता है वो खा लेते हैं, उतने में भी शादी संपन्न होती है। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कोर्ट ने स्पेसिफिकली इन तमाम चीजों पर स्ट्रेस दिया है कि वहां पे जाके खाना पीना, शराब परोसना, डीजे पे डांस करना ये शादी नहीं है। हिंदू विवाह में मूल्यों का सनातन संस्कार, इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम टिप्पणी कि विवाह का मतलब शादी के बंधन में अगर आप बंधने जा रहे हैं, इसका मतलब तमाम संस्कारों को आप अपनाएंगे। सिर्फ बैंड बाजा खा पी लेने से या फिर वरमाला पहना देने से शादी नहीं होगी, अग्नि के 7 फेरे जरूरी हैं जो कि विवाह में है। रेखा जी, एक चीज बताइए, जब कोई भी लड़का लड़की अपनी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, उसके क्या नियम है, जरा ये भी बता दीजिए। और उसमें क्या उस पंडित जी के सिग्नेचर और उनकी गवाही भी मायने रखती है जिन्होंने फेरे करवाए हैं? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत धारा 8 सेक्शन 8 के तहत कंपलसरी है कि वर वधू को अपना विवाह संपन्न कराने के बाद में अपनी शादी को रजिस्टर कराना चाहिए। यहाँ पे मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, स्पष्ट करना चाहती हूँ आपके व्यूअर्स के लिए कि कोर्ट मैरिज करना और मैरिज को रजिस्टर कराना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो धारा 8 है उसके अंदर आप जब मैरिज को रजिस्टर कराते हैं, पंजीकरण कराते हैं उसका, वो आप तब करवाते हैं जब आपका हिंदू विवाह की जो रीति रिवाज है, जिसके सप्तपदी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जब आपकी सप्तपदी के साथ के तहत शादी हो गई है, आप पति पत्नी बन चुके हैं, तभी जाके आप उसको धारा 8 के तहत आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं। यानी कि आपने अपनी जो शादी कराई उसके ऊपर अपने सरकारी मोहर भी लगवा ली। सिर्फ एक प्राइवेट लोगों के बीच में नहीं है कि आपका प्राइवेट पंडित है या प्राइवेट आपके गेस्ट है। रेखा जी, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन से डॉक्यूमेंट? जी, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ये जरूरी है कि आपको सबसे पहले जो आपने शादी करी है उसके अंदर आपको जो वर वधू है उनकी दोनों की फोटो लगती है, पासपोर्ट फोटो लगती है। दोनों को एक हलफनामा एफिडेविट देना पड़ता है स्टैम्प पेपर के ऊपर। लड़की को कहना पड़ता है कि मैं 18 साल या 18 साल से ज्यादा उम्र की हूँ। लड़के को अपने हलफनामे में कहना पड़ता है मैं 21 साल या 21 साल से ज्यादा का हूँ। दोनों को ये कहना पड़ता है अपने एफिडेविट के अंदर कि जिस दिन हमने शादी करी हम कानूनी तौर पे शादी करने का अधिकार रखते थे। यानी कि या तो हम कुंवारे थे या अगर हमारी शादी हो चुकी थी तो पहले किसी से शादी हुई तो या तो डाइवोर्स हो गया या हमारी जो शादी थी वो हस्बैंड या वाइफ किसी के खत्म होने की वजह से, जैसे विडो या विडोअर, उसकी वजह से हम ये हमारी सेकंड मैरिज है। ठीक है। फर्स्ट मैरिज है तो आपको कहना पड़ेगा कि हमारी फर्स्ट मैरिज है, सेकंड मैरिज है तो क्यों सेकंड मैरिज है जी। उसके साथ साथ आपको जिस पंडित ने आपका विवाह संपन्न करवाया है उसका आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, ऐसा कोई छपा या फॉर्म नहीं है कि जिसके अंदर पंडित लिख के देंगे। जो भी पंडित हैं वो भले अपनी भाषा के अंदर ही लिख के देंगे, साथ के अंदर अपना आधार कार्ड लगाएंगे कि देखिए मैं फलाना पंडित हूँ, मैंने यहाँ से मतलब ये मेरे क्वालिफिकेशन है, मैं फलाने शास्त्री हूँ या पंडित हूँ और मैंने फलानी तारीख को फलाने लड़के लड़की की इस जगह के ऊपर हिंदू रीति रिवाज के तहत सप्तपदी करवा के उनकी शादी करवाई। तो पंडित जी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। साथ साथ शादी के ड्रेस के अंदर और शादी की कोई रस्म करते समय यानी कि फेरे करते समय की फोटो होनी जरूरी है। बिल्कुल। और साथ साथ आपके 2 विटनेस। तो पंडित जी का विटनेस होना जरूरी नहीं है। आपके परिवार के या आपके कोई मित्र हैं, कोई भी सगा संबंधी आपका गवाह बन सकता है। तो शादी होने के बाद में आप कभी भी जाके आप अपने विवाह को रजिस्टर करवा सकते हैं। और जो कोर्ट मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज नहीं है, कोर्ट मैरिज नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सिर्फ कोर्ट मैरिज करते हैं उन्हें क्या संस्कारों का पालन करना है या नहीं?
जो कोर्ट मैरिज करते हैं उसके अंदर जो शादी है, यानी कि ना तो उसके अंदर सप्तपदी होती है, ना उसमें किसी पंडित जी का या शास्त्री जी का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ। उसके अंदर जो मैरिज ऑफिसर है, यानी कि वो SDM होते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, उनको पावर होती है मैरिज ऑफिसर की। वहां पर जाके आपको शादी करने के 30 दिन पहले अपनी एक अर्जी देनी पड़ती है। उसी तरीका का जो मैंने अभी आपको एफिडेविट बताया वो लिखना पड़ता है। ये भी लिखना पड़ता है कि हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं कर रहे, अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, उम्र के बारे में। और फिर वो जो मैरिज ऑफिसर है वो 30 दिन के बाद में आपको आपकी शादी करवाते हैं। वो आपको फेरे नहीं करवाते, वो आपको एक कागज, और वो भी उतनी मान्य होती है जितनी मान्य है। बिल्कुल, बरखा जी, बिल्कुल बरखा जी आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। देखिए, क्या आजकल लोगों के लिए शादियां वही है जो कोर्ट ने कमेंट किया, जो कोर्ट ने टिप्पणी की, और इसीलिए कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी इस पर? आजकल शादियां सिर्फ दिखावा बन करके रह गई, यही कोर्ट ने टिप्पणी की। आजकल शादियां सिर्फ दिखावा बन के रह गई हैं, जबकि ये पवित्र बंधन है। कोर्ट ने इसी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है हम लोगों के ध्यान को कि ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई एक रिजॉइसिंग इवेंट नहीं है, ये कोई बड़े बड़े लाखों अरबपति लोगों के लिए एक इवेंट नहीं है कि वहां पे वो अपनी वेल्थ को फ्लॉन्ट कर सके। ये एक पवित्र बंधन है, इसको समझो और इस रीति को अपना करके अपने फैमिली स्ट्रक्चर को, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। देश में आज विवाह के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद किए जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी पता नहीं, इतना भी नहीं पता होता कि लड़का कौन था, लड़की कौन थी। लोग सिर्फ ड्रिंक्स पार्टी करके निकल जाते हैं। कितने स्नैक्स हैं, कितना खर्चा किया हुआ है, कौन सी गाड़ी दी है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो लड़ झगड़ के यहाँ तक कि फायरिंग हो जाती है, आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं, इतनी बुरी तरीके से लड़ाइयां हो जाती है कि वो मैरिज पूरी स्पॉइल हो जाती है। तो मैरिज का जो पर्पस था वही खत्म हो गया। इसलिए कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत बुरा हाल हो रहा है और होड़ चाल की वजह से एक दूसरे से हम कंपटीशन में आ गए। इसने ये किया तो मैं उससे 2 स्टेप आगे बढ़ के कुछ करूंगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल अरविंद जी, हमने फेरों की बात की, लेकिन वचन कौन से होते हैं जिसको संपन्न करवाया जाता है वहां? जी, देखिए ऐसा है कि फेरों की बात हुई तो फेरे मैंने बताया कि 4 होते हैं, लेकिन लोग 7 फेरे कर लेते हैं। तो अग्नि के फेरे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके 7 लगा लें और 5 लगा लें या और भी कुछ लगा लें, लेकिन तो मिनिमम 4 अग्नि की परिक्रमा है, लेकिन मेन 4 हैं। मैं उन सभी माता पिता से और वर वधु और कपलों से जो है निवेदन करूंगा कि खोखले पे आप ना रहें, यथार्थ पे आएं। आपके माता पिता संपन्न हैं या साधारण हैं, वहां पैसे की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा उन माता पिता से आग्रह मेरा होगा कि आप यदि अपने पुत्र और पुत्री का विवाह कर रहे हैं तो किसी मंदिर के प्रांगण में या किसी गौशाला में या अपने आप घर में फेरे करवा लें, या जहां भी आपने शादी का अपना प्रोग्राम रखा है, जिस होटल में, जिस रिजॉर्ट में, आप सबसे पहले जो है दिन में फेरे करवाएं, वो मान्य होते हैं। रात्रि के फेरे ठीक है, लगने निकाल लेते हैं, पुरोहित करते हैं, लेकिन वो विवाह इतना पवित्र नहीं होता, क्योंकि रात्रि का जो समय होता है वो निशाचरों का समय होता है। आजकल तो देखिए हिंदू रीति रिवाज में मैक्सिमम शादियां जो है वो रात में ही होती हैं। शाम में बारात आती है, डिनर खत्म होता है, वो होते होते 12-1 बज जाता है, फिर उसके बाद शादी शुरू। इसलिए वो बहुत अच्छे लगन पे नहीं हो पाता। आप पंडित जी को प्रेशर देते, लेकिन सुबह का जो समय होता है फेरों की शुरुआत, जब अर्ली मॉर्निंग होती है, वो अर्ली मॉर्निंग भी मतलब दिन से लेकर के, और बहुत अच्छे फेरों का जो समय होता है गोधूली बेला का समय होता है, आप उस पे करवा लें। और माता पिता साक्षात यदि कोई देवता दिखने वाले हैं तो वो माता और पिता हैं, उनका आशीष आप प्राप्त करें। और उन माता पिता से भी आग्रह है, आप कितनों भी डीजे बजा लें, कुछ भी आप जो है तो खाना पीना बनवा लें। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि खाना पीना लोग अपने हिसाब से मन पसंदीदा बनाते हैं, लेकिन जो खाना पीना तामसी बनता है, आप चाहे वहां 10,000 मंत्रों का जाप करवा लें, चाहे 10 लाख मंत्रों का जाप करवा लें, कभी देवता आने वाले नहीं उस जगह पे। क्यों? क्योंकि वो तामसी जगह बन जाती है। खान पीन वहां पे खाया और वो अपवित्र जगह पे देवता का आह्वान कर रहे हो, नहीं होंगे। तो प्रार्थना करूंगा कि गौशाला, मंदिर या अपने घर या रिजॉर्ट या होटल में कराते हैं तो थोड़ी फेरे पहले करवा लें या उस जगह को पवित्रता के साथ करवाएं। मेन चीज जो आप भीड़ इकट्ठी करते हैं सिर्फ इसलिए कि सभी लोग आकर के खा पी करके तृप्त होकर के हमारे
पुत्र और पुत्री को आशीष प्रदान करें। और आप देखिए कि जब आपके फेरे होते हैं महज वहां 10-20 व्यक्ति रह जाते हैं, क्योंकि मैंने एक नहीं लगभग सैकड़ों शादी कराई हैं, तो ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं बता रहा हूं। अरविंद जी जरा वचनों की भी बात कर दीजिए। हाँ, वचनों का हम बता दें कि मेन जो प्रधान चीज होती है वो वचन होते हैं, इसलिए नारी को विशेष कहा गया है, नारी को शक्ति कहा गया है। जिसे शिव शब्द है, शिव से आप ई शब्द हटा लें तो पुरुष का कोई महत्व नहीं होता, 100 बन जाता है। तो शक्ति विशेष है, इसलिए मां जगदम्बा पार्वती ने जब भगवान शिव से अपने पूरे 7 वचन ले लिए तभी उनके बामंग आई, और 7 वचनों में वो यही लेती है कि आप ऋतुओं के हिसाब से, जो 6 ऋतुएं हैं उनके हिसाब से आप मेरा पालन करेंगी। आप मुझे कभी भी समाज में, मैं अपनी सखियों के मध्य बैठी हूं, कभी भी आप मुझे डांटोगे नहीं। मायके मुझे जाना है तो उस विषय में आप ज्यादा रोक टोक नहीं करोगे। फिर खैर उस विषय में वचन वर्के भी होते हैं, तो और किसी भी प्रकार का आपके पास इनकम होता है, उस इनकम की हर एक चीज की मुझे जानकारी होनी चाहिए। कहीं भी धर्म कर्म में आप जो है कुछ खर्च करते हो या धर्म करते हो तो बगैर मेरी सहमति के नहीं करेंगे। आप अपने माता पिता भाई बंधु के बीच में भी लेन देन करते हो तो बगैर मेरी सहमति के नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि कन्या देखिए अपना गोत्र, अपना नाम और अपनी जाति सब कुछ त्याग करके आपके यहाँ मिलती है, तो इसलिए उसका अधिकार होता है कि आपके यहाँ पे आई है, उसने अपना सर्वस्व अर्पण किया है, तो आप उसका हर एक तरह से ध्यान रखें। और ध्यान तभी रख पाएंगे जब मति अच्छी होगी, और मति विवाह में नहीं अच्छी होती। यही विवाह में वचन होते हैं जिनको निभाने के लिए कहा जाता है। स्वाति पांड्या जी, वही बात है कि जब तक आप उस रिवाजों को, उन वचनों को सुनेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आप उसका पालन भी नहीं कर पाएंगे, और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो जो एक बार स्वाति जी से जी। जहां तक वचनों की बात है, आजकल मंडप्स में कोई भी जो वेडिंग प्लानर होता है, वो लोग जितने वचन होते हैं उनको प्रिंट करते हैं, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, ताकि जो भी लोग आमंत्रित हुए हैं, जो भी अपनी ब्लेसिंग देने कपल को आए हैं, वो लोग विवाह की जो रस्म होती है उसमें फुली कंप्लीट तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं। तो आजकल सिर्फ ये नहीं होता कि पंडित जी बस वचन को पढ़ रहे हैं और लोग सुन नहीं रहे हैं। और जो फेरा होता है वो एक बहुत ही इंटीमेट कॉम्पैक्ट अफेयर होता है। आप जिस भी नाच गाने वगैरह की बात कर रहे हो, वो सेलिब्रेशन हमेशा सेक्रेट जो सेरेमनी है शादी की, जिसको हम फेरा बोलते हैं, उसके बाद होता है। चलिए, वक्त की कमी है, चलते चलते रेखा जी, कोर्ट की ये टिप्पणी समाज के लिए कितनी बड़ी नजीर है? वक्त की कमी है, जरा संक्षेप में रेखा जी। देखिए, कहते हैं कि समझदार को इशारा ही बहुत है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सबको याद कराने की कोशिश करी है कि हम अपनी कल्चर, अपने संस्कारों को और अपनी सभ्यता को नहीं भूलें, और अपनी जो पारंपरिक जो अपने रीति रिवाज है उनको दिल से अच्छी तरीके से मनाएं, अच्छे से निभाएं। बरखा जी, 10 सेकंड में जल्दी से सम अप। कमर्शियलाइजेशन, विवाह एक सेक्रेट बॉन्ड है, इसका कमर्शियलाइजेशन बंद होना चाहिए। ठीक है, हमें अपने संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए, अपने रीति रिवाजों से जुड़े रहने चाहिए, और कोर्ट ने ये बहुत अच्छी टिप्पणी दी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।